अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या हमारा नया टॉपिक है? कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। मीन्स जो हमारे मैटर है, क्या वो अपना स्टेट चेंज कर सकते हैं? अब तक हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था? व्हाट वी हैव वॉच्ड इन प्रीवियस वीडियोस, दैट व्हाट इज द मैटर, देन अगेन what is the particles of a matter, what are the characteristics, what is the state, what are the states of three states of matter, solid, liquid and gas, their properties and how they are interconnected. Okay, now we will see in this topic that can matter change its state। क्या जो matter है वो अपना state change कर सकता है? देखो हम लोगों ने क्या स्टडी किया था पहले, उसको हम लोग फोकस करते हैं। हम लोगों ने पहले देखा था states of matter। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है हमारा? स्टेट्स ऑफ मैटर, फर्स्ट वन इज सॉलिड, देन सेकेंड वन लिक्विड, अदर वन गैस। ओके, हम लोगों ने ये स्टडी किया था। अब देखो हम लोगों ने एक और इसकी स्टडी करनी है कि इसका ये सॉलिड सॉलिड की तरह क्यों बिहेव करता है। मीन्स ऐसा इसके पास क्या खास चीज है, या फिर लिक्विड लिक्विड की तरह, या फिर गैस गैस की तरह। इसका रीजन ये है कि अगर हम लोग किसी भी सॉलिड को, सपोज करें सॉलिड पार्टिकल है कोई सा सॉलिड, अगर इसको हम लोग जूम करके यहाँ से अगर देखेंगे तो इसके जो पार्टिकल्स रहते हैं वो स्पेशली अरेंज्ड होते हैं, ये इस तरह से, ठीक है। और इसमें हमको साफ साफ दिखाई देता है कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। मीन्स उनके बीच में हिलने की भी गैप नहीं रहती है, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। लेकिन अगर लिक्विड की बात करें, अगर जैसे देखो लिक्विड है हमारा, अगर लिक्विड को हम लोग अगर जूम आउट करके देखें तो यहाँ पे लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, सपोज करें अगर उसकी बाउंड्री है यहाँ तक की, तो वो अपने बाउंड्री तक में मूव करने के लिए फ्री है। जैसे उनकी बाउंड्री है, देखो यहाँ पे ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री तक में ही ये इसके से फ्रीली मूव कर सकते हैं। ओके, ये इस तरह से। तो इसमें हम ये बोल सकते हैं कि अपने बाउंड्री तक में ये मूव करने के लिए फ्री है। इसके बाद आती है गैस में। तो गैस अगर मान लो इसको सबने पैक्ड कर दिया इस छोटे से कंटेनर में, और इसको अगर हम लोग जूम आउट करके देखें तो जो गैस होती है वो बहुत दूर दूर पैक्ड होती है। क्या होती है? वो बहुत दूर दूर होती है। ओके, तो देखो इतनी दूर, ठीक है। और ये फ्रीली मूवेबल होती है, ये फ्रीली पूरे कंटेनर में मूव कर सकती है गैस। लिक्विड सिर्फ अपने बाउंड्री वॉल तक, मीन्स यहीं तक मूव कर सकती है, और गैस सिर्फ अपनी पोजीशन तक, मीन्स वो मूवमेंट तो करते ही नहीं है, दे आर फिक्स्ड देयर पोजीशंस। ओके, अब देखो, अब जो सॉलिड लिक्विड गैस है, अगर हमको हम लोग हीट देते हैं तो क्या इस पे इफेक्ट होता है? देखो अगर हम लोग इस पे हीट देंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग सॉलिड की सोचे तो देखो सॉलिड अगर पे ध्यान दें तो सॉलिड में क्या बताया था, उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं इस तरह से कुछ। हाउ आर दे अरेंज्ड? दे आर क्लोजली पैक्ड, they are closely packed and they don't have a space in between them. So if we give them the heat, suppose that we are heating here, okay, then now what will happen? The energy provided by the heat, तो जो एनर्जी प्रोवाइड करती है वो हीट, ये इन दोनों में, सपोज करो अगर हमारे कोई दो ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स हैं तो इनके जो बीच के जो बॉन्ड होती है उसको वीकेन करता है, मीन्स उसको कमजोर करता है, या फिर उनको इतनी हीट देती है कि ये दोनों लोग एक दूसरे के बॉन्ड से फ्री हो जाते हैं। तो ये कितना फ्री होते हैं? सिर्फ इतना फ्री होते हैं। ओके, तो जैसे कि अगर हम लोग मान लो इसको आइस की तरह ट्रीट करें कि सपोज करो ये आइस के पार्टिकल्स थे, तो ये लोग ऐसे फ्री होके किस में बदल जाएंगे? वाटर में। किस में बदल जाएंगे वो लोग? वाटर में, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग और इसको अगर हीट करें तो सपोज करो ये तो मान लो अगर वाटर में इस तरह से कुछ चेंज होगा, ठीक है, ये इसकी बाउंड्री वॉल रही। लेकिन अगर हम लोग इसको अगर और हीट करेंगे तो इनके बीच के जो थोड़ी बहुत भी अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पूरी तरह से वीक हो जाएगा, पूरी तरह से कमजोर, और वो लोग फ्रीली मूव करने लायक हो जाएंगे, कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। एज इन द गैस, गैस में क्या होता है? कंटेनर में वो कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, और उनके बीच में अब कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रह गया है, ठीक है। तो ये होता है थोड़े बहुत टेम्परेचर को इस पे करने के लिए। इसमें एक और चीज आती है, हम लोग को थोड़ा ध्यान से देखना है
कि अगर हम लोग आइस को, अगर हम लोग क्या करें, आइस को इस तरह जैसे मैं बोला, इधर हम लोग इसको हीट करते हैं। सपोज कर हमको पता है आइस कितने में फ्रीज होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। आइस की जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। अगर इसको हम उसको हीट करेंगे तो क्या होगा, तो जो इसके बीच के जो तो होगा ये, पहले वो वाटर में चेंज होगा। किसमें वो चेंज होगा, वो पहले इस तरह से वो वाटर में चेंज होगा, मगर तब भी इसका टेम्परेचर अभी 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। इसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसको हम लोग देखते हैं। देखो हम लोगों ने अगर इस तरह से अगर आइस पर हीट किया था, तो ये लोग क्या करते हैं कि जो मॉलिक्यूल, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो रीअरेंज होते हैं। वो क्या होते हैं, रीअरेंज होते हैं किस दूसरे फॉर्म में। जैसे कि इसको अगर हम लोग जूम आउट करके देखें, ठीक है, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरह से थोड़े थोड़े दूर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इनके पास ज्यादा एनर्जी नहीं रहती। वो एनर्जी सिर्फ किस काम में आई है, इनको इसके बॉन्ड से थोड़ी सी फ्री करने के लिए, थोड़ा सा फ्री करने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। तो वो जो हीट जो इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके, ठीक है, और पार्टिकल का फेज चेंज हो जाए, सॉरी, जो ये ऑब्जेक्ट हमारा जो भी आइस या फिर जो भी हम लोग सॉलिड लेंगे उसमें फेज चेंज हो जाए, तो ऐसे हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मीन्स द हीट यूज्ड बाय, क्या हो जाएगा, द हीट यूज्ड बाय द सॉलिड, कौन इसमें यूज कर रहे हैं, सॉलिड, टू ओवरकम, किस काम में आता है, ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम मीन्स उससे आगे हो जाने के लिए, तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, लिक्विड में, विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर, बिना उसके टेम्परेचर में चेंज हुए। इसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, अब इसके बाद अगर हम लोग और आगे बढ़े, सेम उसी तरह से अगर जैसे ये वाटर है, वाटर को अगर हम लोगों ने हीट किया, मान लो आगे हम लोगों ने हीट किया, तो हमको पता है वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, 100 डिग्री सेल्सियस। क्या होती है वाटर की बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस। मान लो हमारा वाटर है और इसको भी अगर हम लोग हीट करेंगे, सपोज करो इसको हमने हीट किया, तो ये वेपर में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, ये वेपर में, ऑन हीटिंग। तो जब ये वेपर में अगर चेंज होगा तो देखो वो ऐसा पूरा कवर अप कर लेगा, ठीक है। हमको पता है वेपर कौन से फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। तो जब ये कवर कर लेगा तो इस टाइम भी इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा। कितना होगा टेम्परेचर इसका, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें भी देखो टेम्परेचर राइज तो नहीं हुआ, बट इसका फेज चेंज हो गया। ये पहले था लिक्विड में और फिर ये किसमें चेंज हो गया, गैस। तो इसमें भी क्या हुआ, हमारा फेज चेंज हुआ। तो वो हीट जो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को टोटली ओवरकम कर दे, मीन्स ये दूसरे से अट्रैक्ट करने लायक ही ना रहे, तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, ये जो हीट उसको सप्लाई होगी उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या इसको हम लोग बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, अब हम लोग बात करते हैं प्रेशर के। ये तो हमने टेम्परेचर पे देखा कि इसमें क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। अगर हम लोगों ने टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया, तो सपोज करो अगर हम लोगों ने प्रेशर को इंक्रीज किया तो क्या होगा। अब तक हम लोगों ने टेम्परेचर का देखा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट क्या हो जाएगा बताओ। अगर हम लोग किसी तरह से सपोज करो यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी पार्टिकल्स थे, ठीक है, उन पार्टिकल्स को हमने यूं इस तरह से कंप्रेस किया, ठीक है, इस पे से वेट लगा के इसको हम लोगों ने इस साइड क्या किया, कंप्रेस किया, ठीक है। ये इन पार्टिकल्स को, ये पार्टिकल क्या होंगे और एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है, ये एक दूसरे के और पास आ जाएंगे, ठीक है, और ये मीन्स और ज्यादा क्लोजली स्पेस पैक्ड हो जाएंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज करो अगर गैस है, ये गैस जो होता है पहले चेंज हो जाएगी लिक्विड में। ऐसा हम लोगों ने देखा भी है, वेयर वी हैव सीन that in which the gas changes into liquid on compressing. We have been using the CNG and LPG gases at our homes. Okay, so in the LPG what happens, we compress the gas using the bisuitable means and we get into the liquid and they are filled in the cylinders and we are using it at home. Again, if we are compressing a liquid, then what will happen, it will become solid. Okay,
what will happen? It will become solid. Okay, there are also other processes in which gas directly changes into solid. What happens? In which the gas directly changes into solid. Now we will study the processes one by one. See here. See here what happens. Again now we will here write liquid, gas, and here solid. When we give the heat to the liquid, then what will happen? It will melt. It will, what is the process? Melting, or in the scientific word it is known as fusion. It is known as fusion. And again, on heating the liquid, it becomes the gas. So we know it by the vaporization. What is that? Vaporization. Okay. Now again, suppose that if we cool the gas from the gas to liquid, अगर हम लोग इस गैस को लिक्विड में चेंज करें, इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन. क्या बोलते हैं हम लोग? कंडेंसेशन. Now again, if we will cool the liquid into solid, what it known as? It known as solidification. What it known as? Solidification. In case of water, we know it as freezing. Now, if solid changes into liquid, then if solid changes into gas, what we know as? Sublimation. What is that? Sublimation. अगर सॉलिड गैस में चेंज होता है तो उसको सब्लिमेशन, और अगर गैस डायरेक्टली अगर सॉलिड में चेंज हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिपोजिशन. क्या बोलते हैं? डिपोजिशन. अच्छा बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें सब्लिमेशन होता है? हमने देखा है घरों में, इसको कई बार देखा भी है और किया भी ऐसे एक्सपेरिमेंट. इसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज होता है. कैम्फर में, कपूर में जब भी हम लोग पूजा करते हैं तो उसमें देखते हैं, अगर हम लोग बर्न करते हैं तो वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाता है विदाउट कमिंग टू द लिक्विड. वो बिना लिक्विड में आए. इसी तरह से और डिपोजिशन किस में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में होता है. अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अगर गैस है, अगर उसको ऐसे कंप्रेस करेंगे तो डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाएगा, और इसको हम लोग सॉलिड CO2 के नाम से भी जानते हैं. इसके नाम से जानते हैं सॉलिड CO2. अब हम लोग एक स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं इवोपोरेशन. अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि सर हमने जब वेपराइजेशन पढ़ लिया, इसमें इवोपोरेशन का क्या काम है? तो अब इसमें इवोपोरेशन भी और वेपराइजेशन दोनों में बहुत अंतर है. हम लोग इसको कई बार सेम मान लेते हैं. इन दोनों में ही बहुत अंतर है. अगर हम लोग देखें तो देखो सर, इवोपोरेशन होता क्या है? इवोपोरेशन, what is evaporation? The phenomena of, what is evaporation? The phenomena of a change of liquid, phenomena of change of liquid means, अगर हम लोग इसको सिंपल सी भाषा में समझें तो बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों ने देखा है ना, बॉइलिंग पॉइंट पे डायरेक्टली वो लिक्विड जो होती है वेपर में चेंज होती है. लेकिन अगर कोई भी लिक्विड बिना बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही, ठीक है, अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे अगर वो वेपराइज हो जाए तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग इवोपोरेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इवोपोरेशन. और ऐसा होगा, देखते हैं ऐसा होगा कि नहीं होगा. सपोज करो अगर हम लोग ऐसा वाटर लिए और इस वाटर को हम लोग क्या किया, अलग अलग जगहों पे रख दिया. कहाँ पे इसको रख दिया? अलग अलग जगहों पे रख दिया. जैसे सपोज करो एक को हम लोगों ने रख दिया. चलो अब इवोपोरेशन का हम लोग ये देखते हैं कि इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं. इवोपोरेशन हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर लिक्विड वेपराइज हो जाए अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही तो उसको हम बोलते हैं इवोपोरेशन. ठीक है, इसके वजह क्या? फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपोरेशन मीन्स कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनमें इवोपोरेशन अफेक्ट होता है. ओके, फर्स्ट वन इज increase of surface area. Increase of surface area.
फिर सेकेंड वन इज इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, increase of temperature. Okay, now the third one is decrease in humidity, decrease in humidity. Now fourth one is increase in wind speed, increase in wind speed. ये जितने भी सारे फैक्टर्स हैं ये इवोपरेशन को हाई करते हैं, इवोपरेशन को क्या करते हैं, बढ़ने में मदद करते हैं, इससे इवोपरेशन बढ़ता है। चलो इसके हम लोग लाइव एग्जांपल्स देख लेते हैं, ऐसा कैसे होता है। इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया किस तरह से हमको ये बताता है कि ये क्या बोलते हैं, इवोपरेशन होगा। अच्छा, तुम लोगों ने देखा होगा एग्जाम्पल, अगर हम लोगों ने किसी भी अगर क्लॉथ को, कपड़े को, गीले कपड़े को अगर उसको हम मोड़ के अगर रखेंगे, ठीक है, तो मोड़ के रखने से क्या होगा, सुखाने की कोशिश करेंगे तो बहुत देर में सूखेगा वो, मीन्स उसको बहुत टाइम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया को बहुत कम कर दिया है। लेकिन अगर वो सरफेस एरिया को फैला के कर दे, कपड़े को हम लोग फैला के डालेंगे फ्लैट एकदम, तो वो क्या होगा, वो जल्दी इवोपरेट होगा। ऐसा हम लोगों ने देखा है ना। और सेकेंड लिखा है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ये तो हम लोग देखते ही आए हैं। व्हाट हैपेंस इन द रेनी सीजन, इन रेनी सीजन व्हेन वी पुट आवर क्लोथ्स ऑन द स्काई, देन व्हाट हैपेंस, और स्काई और इन द room also, what happens, it does not evaporate, means it does not dry quickly or it takes more time than in the summers, means समर के मुकाबले रेनी सीजन में ज्यादा टाइम लेता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो रहता है उसमें बहुत कम रहता है। हम लोगों ने देखा रेनी सीजन में टेम्परेचर कम रहता है। इवन विंटर सीजन में भी लोग देख लें तो विंटर सीजन में क्या होता है कि कम रहता है टेम्परेचर, इसकी वजह से भी वो जल्दी नहीं सूखता। अगर बात करें डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अब ह्यूमिडिटी अगर तुम लोग को बोलते हैं तो हिंदी में नमी बोलते हैं उसको। अगर रेनी सीजन में जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि क्या होगा, अगर ह्यूमिडिटी अगर कम हो जाए, अगर ह्यूमिडिटी अगर कम हो जाती है तो हमारा जो इवोपरेशन होता है, मीन्स जो कपड़े सूखने की स्पीड होती है बहुत जल्दी होती है, अगर हम लोग क्लियर स्काई में देखें तो। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी अगर नमी ज्यादा रहे तो इस केस में क्या होगा, कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। रीजन, क्योंकि वो पहले से एटमॉस्फेयर में वेपर बहुत ज्यादा होता है, वाटर वेपर बहुत ज्यादा होता है, तो जो उससे वाटर वेपर निकलती है क्लॉथ में से, तो वो उससे ज्यादा होल्डिंग कैपेसिटी उसकी नहीं रहती है, इसलिए जल्दी नहीं सूखता। लेकिन अगर डिक्रीज, अगर ह्यूमिडिटी कम रहे तो जल्दी इवोपरेशन होता है। लास्ट देखते हैं इंक्रीज इन विंड स्पीड, ये तो हम लोगों ने भी देखा है। अगर विंड स्पीड अगर तेज रहे तो फिर उससे क्या होगा, उससे जो भी इवोपरेशन, मीन्स जो भी अगर वेपर अगर वहीं पे इकट्ठा भी होगी तो विंड की स्पीड से वैसे फ्लो अवे हो जाएगा, तो उसके जगह पे नया फ्रेश एयर आ जाएगा और उसकी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो चारों के चारों फैक्टर्स हैं ये इवोपरेशन को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, मीन्स बढ़ाने में हेल्प करते हैं। और ये जो इवोपरेशन है कूलिंग इफेक्ट हमको देता है। ये इवोपरेशन क्या होता है, हमको कूलिंग इफेक्ट देता है। कूलिंग इफेक्ट हमको क्यों देता है, उसका रीजन सिंपल से ये है कि अगर कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे देखें यहाँ पे, जैसे सपोज करो यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी कंटेनर रखा हुआ है, उसमें वाटर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है उसमें, इसको हम लोग वाटर मान लेते हैं। यहाँ पे ये कंटेनर है, इसमें हम लोगों ने वाटर रखा हुआ है। तो ये वाटर क्या करता है कि जो भी इसके आसपास का, अगर ये खुला रहेगा तो, अगर ये कंटेनर खुला रहेगा तो जो भी इसके आसपास की हीट रहती है, जो भी इसके आसपास की रहती है हीट, हमको पता है एटमॉस्फेयर में थोड़ी बहुत हीट रहती है, तो वो हीट क्या करती है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या करती है, ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जब ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है तो इसकी वजह से जो आसपास का मौसम हमको ज्यादा ठंडा दिखाई देता है, हमको क्या करता है, ज्यादा ठंडा फील होता है। क्यों? क्योंकि इसके आसपास का जो भी हीट था वो इसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसके एब्जॉर्ब करने की वजह से ये हमको क्या बोलते हैं, कूलिंग इफेक्ट देता है। और इसका हम लोगों ने समर्स में भी देखा है। चलो एक तुम लोग बताओ, तो हम लोग समर्स में एक्चुअली कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं? क्या होता है कॉटन क्लॉथ्स में? क्योंकि जब भी सन की लाइट अगर डायरेक्टली हमारे शरीर पर अगर पड़ती है क्लॉथ्स पे, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो सनलाइट होती है उसको थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट कर देती है। ओके, और उसकी ये तो व्हाइट का रहा, कपड़े सफेद कपड़े में क्यों पहनते हैं? कॉटन का इसलिए होता है क्योंकि कॉटन क्या करती है, जो भी हीट हमारे शरीर में आती हो तो वो कॉटन के कपड़े से मिक्स होके आती है, तो उसको आने में थोड़ा टाइम लगता है, उसको रेजिस्टेंस ज्यादा प्रोवाइड करता है क्योंकि वो बहुत कूलिंग इफेक्ट देता है। देखो इसका सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर हम लोग को
ये मान लो एटमॉस्फेयर है, ओके, ये एटमॉस्फेयर से हीट ऐसे इस साइड आ रही थी, ठीक है, हीट। और इधर क्या था, इधर मान लो बॉडी की स्किन अगर चिपकी हुई है, क्या स्किन इधर है, तो हमको पता है कि समर्स में क्या होता है, स्किन क्या करती है, स्वेटिंग करती है, ठीक है। तो स्वेटिंग करने से क्या होगा, जो क्लॉथ पे जो स्वेटिंग रहती है, तो ये क्या करता है, ये इस साइड से उसको कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। इसको क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट मतलब उसको जो वाटर का प्रोवाइड करेगा हमको, तो ये जो वाटर क्या करता है, इधर इसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब इसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो हमको जो एटमॉस्फेयर दिखाई देगा, हमको कूल दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि इसने उस हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। इसलिए हम लोग गर्मियों में, समर्स में कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि कॉटन के क्लोथ्स इस तरह से उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं हीट को, लेकिन और सारे एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। और उसका हम लोगों ने एक और लाइव एग्जांपल भी देखा है कि अगर एसीटोन नॉर्मली उसमें नेल पॉलिश रिमूवर में पाया जाता है, तो नेल पॉलिश रिमूवर अगर हम लोग ऐसे हाथ पे लगाते हैं तो हमको कूलिंग इफेक्ट होता है। क्यों, क्योंकि जो इस पे हीट रहती है वो एसीटोन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमको ठंडा महसूस होता है, ओके। और हम लोगों ने ये भी देखा है कि अगर कोई ठंडा पानी, ठीक है, अगर कोई कोल्ड वाटर है, अगर उसको हम लोगों ने किसी कंटेनर में रख दिया, जैसे ये हमारा कंटेनर है कोल्ड वाटर का, तो क्या होता है इसकी वजह से, जो ये आसपास के जो वेपर्स रहते हैं ना, जैसे मान लो हम लोगों ने कोल्ड वाटर इसमें फिल किया हुआ है, इसमें कोल्ड वाटर, तो ये जो आसपास के वेपर्स होते हैं, ये वेपर क्या होते हैं, ये वेपर की हीट को ये लिक्विड एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या करती है, ये वेपर जो आसपास रहते हैं इसकी हीट को ये लिक्विड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जब लिक्विड एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो इनका स्टेट चेंज हो जाता है। ये जो पहले वेपर में थे किसमें चेंज हो गए, लिक्विड में चेंज हो गए। इसलिए हम लोग जब भी अगर फ्रिज में से या फिर अगर पानी निकालते हैं तो वाटर बॉटल्स पे वो हमको दिखता है कि वो पानी उस पर है, तो पानी इसी वजह से हो जाता है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर है उसको ये हीट एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, ओके।